सामईन, इतनी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद और दलाइल देखने के बाद आप अहबाब के यकीन में मज़ीद पुख्तगी हो गई होगी कि रज़ा ख़ानियत अपने मुजद्दिद को बचाने में, मुसलमान साबित करने से कैसे बेबस लाचार हैं और हवास बाख्ता हो चुके हैं। उन्हें क्या कहना है, क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अहले सुन्नत जमात देवबंद की दलाइल के सामने रज़ा ख़ानियत की बेबसी देख करके शायद आप अहबाब को भी रहम आ गया होगा। को यकीन है कि अपने आला हज़रत को मुसलमान साबित नहीं कर सकते, फिर ये क्यों, किस वजह से इस रज़ा ख़ानी धर्म को कबूल किए हुए हैं? या फिर इनका मसला पेट और जेब का है कि अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित कर तो नहीं सकते लेकिन छोड़ते नहीं हैं क्योंकि मसला पेट और जेब का है। इसी तरह सामीन, शेख अबू तुराब रज़ा ख़ानी बरेलवी धर्म का मुफ्ती है, ख़तीब है, इमाम है। इसकी बेबसी को भी देख करके शायद आपको तरस आ जाए, रहम आ जाए कि ऐसे आदमी को दाखिल करना चाहिए ताकि सही मान में इनका इलाज हो। तो बुला के हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मैं शेख अबू तुराब बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। जी फरमाएं। आप कौन बोल रहे हैं? आपने किसको लगाया है? मैंने तो एक कोई मौलवी साहब है यूट्यूब पे, वो रिकॉर्डिंग डालते हैं। नाम उसका? पता नहीं क्या नाम है वो। आप सैयद मोहसिन मियाँ सोहरवर्दी कोई थे, अच्छा है ना? उनकी शायद वीडियो आपने डाली, उनको मैंने सुना तो मैंने कहा आपसे थोड़ा बात करते हैं। जी, मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी हूँ। अच्छा, सुन्नी हनफी और देवबंदी? जी जी जी। कोई अरे शक? वाह वाह, कोई बहुत शक बढ़िया है। कोई शक? मुकम्मल मशकूक है। बहरहाल आगे बात करते हैं आपसे। मुकम्मल मशकूक? हाँ मुकम्मल। अच्छा, मतलब मशकूक, देवबंदी आपके यकीनी। अरे सुनिए इधर पहले। नहीं, देवबंदी आपके नज़दीक सुन्नी नहीं है? देवबंदी आपके नज़दीक सुन्नी मुसलमान नहीं है? अरे मेरे नजदीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सुन्नी नहीं है, बात ही खत्म है। आपके नज़दीक सुन्नी है, अल्लाह के नबी के नज़दीक नहीं? अरे इधर सुनो ना। नहीं, आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? अरे कुछ भी बोला, पहले बात तो। अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपके नज़दीक सुन्नी, अल्लाह के नबी के नज़दीक देवबंदी सुन्नी नहीं? और क्या? अच्छा, तो अल्लाह के नबी मेरे पास सुनो। देवबंदी बनने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है क्या कि देवबंदी बन जाओ? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कहा भाई एक काम करो, दो मिनट तय करके बात करो, ठीक है? मुझे 2 मिनट बोलने दो आप। अरे मैं जो बोलना चाहता हूँ बोलने। हाँ, आप बोलेंगे, लेकिन आपने जो बोला आपके नज़दीक देवबंदी सुन्नी लेकिन अल्लाह के नबी के नज़दीक नहीं, तो जरा साबित कर दें। मेरे नज़दीक भी नहीं है। अच्छा, आपके नज़दीक? अच्छा, अल्लाह के नबी के नज़दीक नहीं, साबित कर दें। अब आपके नज़दीक है, मैं साबित करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, रसूलुल्लाह के नज़दीक नहीं तो हम लोग किस? आप 2 मिनट बोल लें, फिर मैं बोलूँगा। क्या आप बोलिए ना, कुरान हदीस में कहीं है क्या देवबंदी? अच्छा, अगर कुरान हदीस, हाँ सुनो, कुरान और हदीस में अगर देवबंदी के मुतालिक कोई चर्चा नहीं है तो आपके जिन मौलवियों ने कुरान से देवबंदी को काफिर साबित करने की कोशिश की, वो काफिर है? वो तो झूठा है? सुनिए मेरी बात। बोले। तो बहरहाल इस टॉपिक पे सुकून से बात कर लेंगे, चूंकि नहीं फंसे हो तुम, झूठ बोल के भाग नहीं सकते। इधर सुनो, आपका नाम अबू तुराब, मुकम्मल नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शेख अबू तुराब, ठीक है? तुम इसको रिकॉर्ड कर लो और डाल देना यूट्यूब पे। हाँ, चलो आपको, चलो ठीक है, चलो बोलो। क्योंकि तुम जो है इतने बदतमीज आदमी हो कि किसी बंदे को सफर में कोई है, कोई कहाँ है, इस हालत में तुम तो अपनी फितने की पूरी तैयारी करके रखते हो कि तुम्हें कैसे फितना फैलाना है। आप तो फ्री है ना अभी? नहीं, मैं तो तुमको अर्जेंट में ही कॉल कर दिया हूँ। मैंने कहा तुमसे एक मरतबा बात कर लेता हूँ। आप तो फ्री हो कॉल किया ना मुझे? क्या आप भी सफर में कि बैतुल खला में? वैसे भी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं तुम जैसे फ्री नहीं रहता हूँ फितना फैलाने। तो फोन तो तुमने किया, मैंने नहीं किया फोन तो। हाँ, तो मैं अर्जेंट में ही फोन किया हूँ, सुन लो इधर। मैं तो बरेलवियों की हिदायत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्त को फारिग कर रखा हूँ। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि बातिल की हिदायत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो। अच्छा। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है चीज़ें। तो तुम्हारे नज़दीक बरेलवी तो है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? हमारे नज़दीक क्या है? हाँ, हमारे नज़दीक देखो, मैं जो बात करूँगा ना, तुम्हें पता है, तुमने गुफ्तगू सुनी है, मैं हवाले के साथ बात करूँगा, बगैर हवाले की बात नहीं करूँगा। जानता हूँ हवाला और हवालात में सब जानता हूँ। तो फिर तुमने सवाल किया, जवाब तो लो ना। तो बताओ ना, जवाब दो। कि बरेलवी क्या मानते हो? हाँ, बरेलवी अहले सुन्नत देवबंद के नज़दीक क्या है, मैंने आपके पर्सनल पे हवाला भेज दिया। देखो, आपने कहा ना, कॉल पे बताओ ना। वो बताइए, पढ़ रहा हूँ, खामोश तो रहो ना। मेरे आईफोन में वो मेरा व्हाट्सएप चालू इस नंबर का। हाँ, तो व्हाट्सएप पे हवाला पहुँच चुका है, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, अगर गलत हो तो जरा मुझे बताना, ठीक है? आपने कहा
पर आप सीधा हाँ ना में। अरे सुनो यार, मैं इबारत पढ़ के बात करूंगा, अजीब तमाशा है यार। अपनी किताब से घबराते क्यों हो? अपनी किताब से घबराते क्यों हो? तुमने यहाँ कई बातें की है। तुमने कहा कि देवबंदी मुसलमान और सुन्नी नहीं है तुम्हारे नज़दीक, और फिर तुमने ये कहा कि देवबंदी बरेलवी तुम्हारे नज़दीक क्या है। दो सवाल का जवाब मैं एक ही हवाले पे दे रहा हूँ। देखो, हदिये बरेलवियत पर एक नज़र, हिस्सा अव्वल है। अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी लिखता है सफ़ा नंबर 51 पर, ये देवबंदी के अशरफ अली देवबंदी थानवी ही का काम है बरेली में रहने वाले तमाम मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। अगर बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता तो आज तमाम सारी बरेली मुसलमान होती। मलफूज़ात हकीमुल उम्मत का हवाला दिया है, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत का हवाला दिया है। तो तुम्हारी किताब की गवाही है कि बरेलवी मुसलमान और सुन्नी नहीं है, काफिर है, मुशरिक है। तुम्हारी दो बातों का जवाब हो गया। एक तो ये तुमने कहा कि देवबंदी काफिर मुसलमान है, ठीक है, इसका जवाब तुम्हारे घर से है कि देवबंदी मुसलमान है और तुम ही काफिर हो। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे ही घर से दे रहा हूँ। तुम हवाले का जवाब देना, इधर उधर भागना मत। तुमने फ़ोन किया है, तुम लोग खुद शिकंजे पे आते हो, जाल में फंसते हो तुम लोग, और तुम लोग बिल बुलाते हो। अब तुम्हारी किताब है, देखो मैं तुम्हारे पर्सनल पे भेज दिया हूँ, तुम्हारे पर्सनल भेज दिया हूँ। देखो हवाला, देखो हवाला पहुँचा है, इसमें लिखा है राह और रस्म मंजिल हा, इसमें लिखा हुआ है। देखो हवाला भेजता हूँ, देखो ये हवाला है, राह और रस्म मंजिल हा। अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोरल भी लिखते हैं सफ़ा नंबर 266 पर, हज़रत पीर सैयद मेहरली शाह क़ुद्दस सिर्रुहु किसी कलमागो को काफिर या मुशरिक कहने के हक़ में नहीं थे, और ना कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक करार दिया। तुम्हारे घर से गवाही है देवबंदी मुसलमान है, सुन्नी है, और तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर के वसूल से, तुम्हारे घर के फतवे से तुम क्या हो? काफिर हो। मैंने हवाला दे दिया है, अब अपने आप को मुसलमान साबित करो। तुम या हो कि तुम सुन्नी हो, तुम मुसलमान हो, या ये हो वो हो देवबंदी, तब फिरकावारियत जो तुम लोग करते हो, इसके बारे में तो तुमने कुछ भी राइट कर दिया हो, किताब में कुछ भी एडिट कर दिया हो। आज किताब कोई बनाना कोई बड़ी बात है? किताब में करेक्शन करके कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो अपने मर्जी, तो क्या कोई मान लेगा? मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ पहले बात कर लो, उस पर करना चाहते हो तो, वरना खाली अगर व्यूज और रिकॉर्डिंग के लिए तुम लोगों से बकवास करते हो, किताबें सामने रख करके फोन करते हो, तो फिर बताओ हम भी किताबें सामने रख करके फोन कर लें? ऐसा करो, तुम सारी बात छोड़ो, इतना करो। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, तुम्हारा 2 मिनट बोलो तुम, फिर मैं बोलूँगा। तुम्हारा क्या नाम है? अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। अच्छा, अली असगर सुन्नी हनफी और देवबंदर। सुनिए, आप ऐसा करिए, तारीख फिक्स कर लीजिए और आते हैं, बैठ करके इस पे बेहतरीन बात कर लेते हैं। आप भी आ जाइए और हम लोग भी आ जाते हैं। जैसे तुम अभी फोन पे किताब सामने, फोन चालू करके किताब सामने रख के सुनाने लगते हो सीधा सीधा। हर आदमी की तैयारी वैसी नहीं होती। तुमने जिनको फोन किया था वो सफर में थे, और सफर में वो बात कर रहे हैं, तुम अपने बक 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 सारी बातें करे जा रहे हो, उल्टी सीधी, इधर उधर की, जो सही भी है वो भी, जो गलत भी है वो भी, सारी बातें तुम सुनाए जा रहे हो। उनको क्या, वो तो सीधे साधे आदमी, उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की तुमसे। अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो तुम भाई आओ, सामने बैठो। ये फोन पे क्या तुम रिकॉर्डिंग करते हो? और आपको इजाजत किसने दी रिकॉर्डिंग करने की? पहले आप मुझको ये बता दीजिए, कॉल की है, बताइए। हाँ बताऊं? आपको इजाजत किसी ने दी थी रिकॉर्डिंग करने की? कानून जानते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? बोलूं मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। हो गए माशाल्लाह। आपको किसने इजाजत दी? इतना बताइए, आपको किसने इजाजत दी कि रिकॉर्डिंग करने की? अगर बोल लिए हो तो मुझे बोलने के लिए बोलो तो बोलूंगा मैं। तुम्हारी बात हो गई, इतने ही का। किसी ने इजाजत दी आपको रिकॉर्डिंग करने की? बोलिए। 2 मिनट तय किया हूँ, ठीक है? मैंने तो नहीं तय किया, मैं तो तुमसे सवाल कर रहा हूँ। तुमने माना है, अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? देखिए, ये 2 मिनट 6 मिनट मेरे पास इतना वो नहीं कि 2 मिनट में भाषण की तरह दूं, 2 मिनट तुम मुझको भाषण की तरह दो। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दो। नहीं जवाब देना तो फोन रख दूं मैं, बोलो। मैं जवाब देने तैयार हूँ। तुम बकबक तुम ही कर रहे हो और मुझे बोलो हम बकबक करते हैं। हम तो खामोश से सुनते हैं। नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो, इसलिए मैं नहीं। हम तो खामोश से सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे, आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने की किसने इजाजत दी, बताइए। ठीक है, बोलूँ ना मैं? हाँ बोलो ना यार, और मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ चलो। सामीन, खामोश रहो। सामीन, 2 मिनट इसने जो है मुझे बोलने का मौका दिया है और इसने कई बात कही है, और ये कह रहा है मैं बकबक कर रहा हूँ। कह रहा है तुम बैठे रहते हो और फितना फैलाते हो,
तो सामने एक किताब मैंने भेजी है, देखें किताब में लिखा हुआ है कनज़ुल ईमान मुखालिफिन, लिखा है सवानह इमाम अहमद रज़ा की इबारत के हवाले से एतराज़ किया कि आला हज़रत की मेहनत से 2 मकतब फ़िक्र कायम हो गए। यानी इसके सवानह आला हज़रत में लिखा हुआ है कि इसके आला हज़रत की 50 साल मेहनत से 2 मकतब फ़िक्र कायम हुए, देवबंदी और बरेलवी। ठीक है, यानी फितना किसने फैलाया? मुसलमानों को 2 जमात में तकसीम किसने किया? इसका आला हज़रत ने किया। फिर इसने कहा कि तुम देवबंदर हो, देव और बंदर 2 बात इसने कही, तो मेरी जिम्मेदारी मैं जवाब दूँ। मैं कहता हूँ रज़ा ख़ानी हो, तुम अली असगर के पास फ़ोन करते हो अपने धर्म की मिट्टी पलीत करने के लिए और अपना मनहूस चेहरा मज़ीद काला करने के लिए जो है तुम फ़ोन करते हो। ये देखो इसने देवबंदर कहा, बराबर। तो बंदर और देव 2 के मुताबिक जवाब मैं दे रहा हूँ। अल मलफूज़ है, इसके आला हज़रत का मलफूज़ है, इसमें लिखा हुआ है कि मिलादी बंदर होते हैं। कौन बंदर होते हैं? मिलादी, यानी रज़ा ख़ानी को बंदर कहा गया है। अब रज़ा ख़ानी बंदर हैं, वो लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। दूसरा हवाला देव के मुतालिक, ये अल मलफूज़ है, इसमें लिखा हुआ है हिस्सा सोम सफ़र नंबर 65 पर लिखा हुआ है अल्लाह के नबी को पलंग के नीचे की खबर नहीं, यानी इल्म ग़ैब रसूल का इनकार किया। तो इल्म ग़ैब रसूल के इनकार करने पर फतवा फैज़ुर रसूल में जलालुद्दीन अमजदी लिखता है कि सफ़ा नंबर 65 पर फ़ोन काटे क्यों भागा? हेलो, फ़ोन काटे क्यों भागा? भागा कोई नहीं, तुम डरपोक कोई तुमने नहीं है। फ़ोन क्यों काटा? कोई काट वाट जब 2 मिनट तय है तो फ़ोन क्यों काटा तूने? आप ऐलान मैं जवाब दे रहा हूँ सामीन। तो इस किताब में लिखा हुआ है कि तकमील तालीम के बाद, यानी माकान व मायकून के बाद, यानी इल्म ग़ैब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को हासिल होने के बाद हुजूर के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए उस फलां वाक़े को पेश करना खुली हुई शैतानत देव की बंदगी है। यानी इसके आला हज़रत ने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के इल्म ग़ैब का इनकार किया कि पलंग की नीचे खबर नहीं, तो वो क्या देव का बंदा शैतान हुआ। तो मुझे कह रहा है बंदर और देव, तो इसका आला हज़रत देव का बंदा और बंदर साबित कौन हुआ? मिलादी रज़ा ख़ानी। ये तो मेरा जवाब हुआ रज़ा ख़ानी को। इतने हवाले मैं दे रहा हूँ, अब तू मुझे जवाब दे अपना, मेरे हवाले का जवाब दे तू। अरे मैं तुमसे अभी पहली बात तो जो मैं टॉपिक तुम्हें बात करने को कह रहा हूँ, उस टॉपिक पे तुम बात ही नहीं कर रहे हो, तुम अपनी सुनाए जा रहे हो। मेरा साफ सुथरा कहने का मतलब, पहले तुम टॉपिक चूज करो, तुम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो। ये टॉपिक चूज कर लो, कोई चूज करूँ? समझ रहे हो? चूज करूँ? ये चूज करो एक टॉपिक कोई, कि किस टॉपिक पे तुम बात करना चाहते हो। लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। चलो, मेरा टॉपिक ये है, तुम्हारा फाजिल मुजद्दिद देव का बंदा और शैतान अपने घर के उसूल और फतावा की रोशनी में, अपने घर के मौलवियों की किताब की तहरीरात, उसूल और फतावा की रोशनी में तुम्हारा मुजद्दिद देव का बंदा और शैतान और रज़ा ख़ानी बंदर, ये मेरा दावा है। ये बताओ तुम कब बात करोगे? कौन मुजद्दिद? कौन सा मुजद्दिद? मैंने हवाला दे दिया तुम्हारे पर्सनल पे। अशरफ अली थानवी की देव का बंदा जो है, जो देव का बंदा मुजद्दिद है, वो तो अशरफ अली, ये तुम्हारा देवबंद वाले हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन मुजद्दिद जिसको तुम लोग मुजद्दिद मानते हो? अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद, ये कौन है? गंगा वाला और वो भोपाल वाला कौन? किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हवाले के साथ। किताब तुम्हारे मुजद्दिद की है, तुम्हारे धर्म की है। सामीन, रज़ा ख़ानियत अपने घर के मौलवियों की लिखी हुई किताब को देखने की हिम्मत नहीं करते। अली असगर दलाइल दे करके रज़ा ख़ानियत को इस तरह अंधा बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अंधे बन गए हो रज़ा ख़ानी हो। उलमाए देवबंद की किताब पढ़ने की तुम्हें तौफ़ीक़ तो है, अल्लाह ने दिया है ताकि तुम्हें हिदायत मिले, लेकिन अपने मुजद्दिद, अपने अकाबिर और अपने उलमा की किताब पढ़ने की तुम्हें तौफ़ीक़ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी बसारत और बसीरत दोनों को सल्ब कर लिया है। खैर सामीन, मैंने हवाला दिया इसके पर्सनल पे। ने पूछा किस मुजद्दिद के बारे में बात कर रहे हो, तो मैंने हवाला दे दिया है। इसमें किताब में उसका नाम लिखा हुआ है, इसके फाजिल मुजद्दिद का मलफूज़ात है। उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म ग़ैब का इनकार किसने किया? फाजिल मुजद्दिद ने किया। और जलालुद्दीन अमजदी कहता है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म ग़ैब का इनकार करे वो देव का बंदा और शैतान है। तो मैंने इसके फाजिल मुजद्दिद, फाजिल बरेलवी को देव का बंदा शैतान साबित किया। लेकिन रज़ा ख़ानियत अपनी किताब को न देख सकती है, न पढ़ सकती है, न सुन सकती है, न उसका जवाब दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रबकारी मैंने लगाई है रज़ा ख़ानियत के ऐवान पे।
चाहे रट्टू तोता हो, पढ़ते जा रहे हो तो पढ़ते जाओ, मुझसे क्या मतलब है फिर बकवास। मतलब तुमने किताब रख ली सामने, पढ़ते जा रहे हो, उसी को रट्टे रटाई चीजें, लिखी लिखाई चीजों को पढ़ते जा रहे हो। भाई कमरा और कैमरा वाला मसला है तुम्हारा, सामने तो कुछ बात ही नहीं करना चाह रहे हो तुम, हैं? ऐसा लगता है जब मैं बोलता हूँ जब तुम बोलने लगते हो तो बिल्कुल बहरे और गूंगे हो जाते हो, सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ इधर से, हैं? अली असगर खामोश हो गए, रोबोट बोलो की तरह बोलो किसी ने बोलो स्विच भाई, ऑफ कर दिया क्या भाई तुम्हारा? मेरी मेरी आदत है, तुम खामोश हो गए। मेरी आदत है सामने वाला जब बोलता है ना मैं खामोश हो सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी तरह गधे की तरह सुअर की तरह तुम चिकता नहीं मैं, तुम रज़ाखानी गधे और सुअर की तरह चिकता नहीं मैं इत्मीनान से बात करता हूँ ताकि लोग समझे कि हक़ कौन है और बातिल कौन है, किसमें दम है और कौन बातिल जो है चीख चिल्ला रहा है। और सामने फेस टू फेस बैठ जाओ, तुमको ऐसा नंगा कर दूंगा, तुम मेरे सामने बैठ जाओ 10 मिनट में, तुमको मैं अगर जमीन दिन में तारे न दिखा दिए ना, नाम शेख अबू तुराब ने, 10 मिनट सामने बैठ जाओ। ये फोन में जो तुम रटी रटाई किताबों को रख लेते हो और अपने खुद की मॉडिफाइड चीजों को पेश करते हो विदाउट किसी आर्गुमेंट्स के, बस पक 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 किताब पढ़ते हो, रटे रटाई चीजों को बस सुनाने लगते हो, ऐसा लगता है रोबोट हो, किसी ने तुमको बटन को ऑफ कर दिया है तो ऑन कर दिया है। जब ऑन कर देता है तो तुम शुरू हो जाते हो, ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ तुम्हें दिखाई देता है, और जब वो बटन स्विच ऑफ कर देता है तो फिर तुम बिल्कुल खत्म। तो तुम्हारा सिस्टम क्या है, तुम करना क्या चाहते हो बताओ मुझको। मैं तो कहता हूँ तुम सामने बैठो, फोन पे मैं कोई मुनाजरा, फोन पे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग में ये सब बेवकूफ लोग करते हैं। तुमको मुनाजरा करना है, तुमको कोई बात करनी है, आओ सामने आओ। मैं तुमको कहता हूँ 10 मिनट के लिए तुम बैठो, देखा तुम फिक्स करो, आ जाता हूँ मैं, करोगे फिक्स बताओ? हाँ चलो बात करता हूँ, जवाब सुनो, जगह फिक्स करो, ठीक है हाँ और आ जाओ। चलो खामोश तुम कानपुर, तुम कहाँ रहते हो चलो बताओ? मैं गुजरात में रहता हूँ। तुम्हारा मुनाजरा का चैलेंज जो आमने सामने बैठे कि तुम्हें दो चिल्ला रहा है सामने, देखें चिल्ला रहा है। देखो तुमने जो चैलेंज किया है आमने सामने बैठने के मुतालिक, मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया। मैं गुजरात में रहता हूँ और आमने सामने बैठो। तुम्हारा राशिद महमूद जो है रज़ाखानी इतना बड़ा बुज़दिल भगोड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है हमारे शेर अहले सुन्नत अल्लामा साजिद ख़ान नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया के सामने बैठने की हिम्मत करे, और तो बोल रहा है बैठने की बात तू कर रहा है। रज़ाखानियत आज दफन हो चुकी है। और दूसरी बात, अगर तू करना चाहता है आमने सामने मुनाजरा, तेरा चैलेंज मैंने कबूल कर लिया, ठीक है। अब देख तेरा किस तरह पसीना मैं निकालता हूँ, देख तेरा किस तरह पसीना निकालता हूँ, देख तू आमने सामने बैठूँगा। अब शर्त है, तूने मुनाजरा का चैलेंज दिया है, मैंने कबूल किया है, तो अपने धर्म का मुनाजिर है कि नहीं है, मोतबर है कि नहीं है, और तुझे अपने मसलक वाले मुनाजिर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसके मुतालिक तो अपने मशहूर व मारूफ इदारे से लेटर देखो चिल्ला रहा है, देखो सामने चिल्ला रहा है। चैलेंज जिसने दिया है ये बेरलवी मुफ्ती अबू तुराब रज़ाखानी है, देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है सामने, देखो ये मुनाजरा करेगा हमारे साथ आमने सामने, जिसकी हिम्मत है, जिसकी चीख पुकार बंद नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ज़रबकारी के दलाइल से मौत तक चीखते रहोगे, ना किसी की सुनोगे ना तुम्हें हिदायत मिलेगी। तो मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि शेख अबू तुराब रज़ाखानी अपने धर्म के मोतबर मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पर लिख के देगा कि रज़ाखानी मुफ्ती अबू तुराब अपने मसलक का मोतबर और मोतमद वकील और मुनाजिर है, और रज़ाखानी शेख अबू तुराब की शिकस्त, तमाम मसलक की शिकस्त ये लिख कर तू भेज देगा। आज भेज दे, मैं तुझे 1 घंटे के अंदर तारीख़ और जगह बता दूंगा। बता तू न सुनाई दे रहा है ना कुछ बोलने का, तुम्हारे अंदर ताकत बाकी रह जाती है बटन ऑन करने के बाद। सिर्फ तुम अपने हिसाब से जो उसमें फिट है उसके हिसाब से तुम चलने लगते हो। तुम अपने ये बताओ मुझसे बात कर रहे हो या अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको खुश करने के लिए अपने तरफ से बोले जा रहे हो कि क्या बोलना है मुझको लोगों को खुश करने के लिए, ये बताओ। हाँ बताओ सामीन, सुना आपने, इसने मुझे मुनाजरा का चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। अब इसके सामने मैंने शर्त रखी, इसकी जिम्मेदारी थी। देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो हाँ बोल बोल क्या बोल रहा है, बोल। तू तो अपना रोबोट की तरह बस किसी ने तुम्हारा स्विच ऑन कर दिया। तुझे तो मैं मौका दे रहा हूँ, तू बोल कहाँ रहा है? मैं जब खामोश हो रहा हूँ तो बोलता नहीं है, चिल्ला रहा है, बकवासत करते इधर उधर। ना तू अपने घर की किताब को देखने की हिम्मत कर रहा है, ना मुनाजरे का चैलेंज के मुताबिक मैंने शराइत पेश की उसको कबूल कर रहा है। तू बैठ करके किताब बैठ करके दिखाई जा, तेरे जैसे गहरे गहरे नत्थू गहरे किताब ले करके सोशल मीडिया पे मॉडिफाई एडिट करके कुछ भी पेश करने कोई मान लेगा है?
मैं ये लिख दूं कि तेरे अब्बा ने अभी तुझे उल्टा से अभी तुम्हारे बारे में मैं लिख दूं कि तुम अपने बाप की पैदाइश नहीं और डेट ऑफ बर्थ में तुम्हारे नाम का सारा डेट ऑफ बर्थ फर्जी बना करके मैं दे दूं कि तुम किसी और की औलाद हो, तो तुम मान लोगे? बताओ, बोलो बोलो। किसी ने तुम जैसे रोबोट का फिर स्विच ऑफ कर दिया क्या? बोल 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 बोल, तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, बोल मैं सुन रहा हूँ। पता नहीं क्या बकवास, बस वही रोबोट वाला तुम्हारा सिस्टम है और कुछ नहीं। तुम सामीन आप मेरी गुफ्तगू सुने और इसकी गुफ्तगू सुने। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं इसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसने चैलेंज किया, मैंने कबूल किया। मुझे लगता है रज़ा ख़ानी सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला युबसिरून और ला याक़िलून के मिस्दाक़ हैं ये। देखे ना सामीन, मैंने इसको हवाला दिया है और ये मुनाज़रे की बात करता है। अब सामीन ये मुनाज़रे की बात करता है, ये सामने मैं उसको उसके बात के मुताबिक जवाब दे रहा हूँ। देखो अभी बोल रहा है, अभी चिल्ला रहा है, सामीन करके जो तुम देखो अभी चिल्ला रहा है। देखो ये सुनेगा नहीं तो क्या जवाब देगा ये? अब ये लोग कर देते हैं चैलेंज मुनाज़रा का, लेकिन इन खबीसों में कोई मर्द है नहीं, सब हिजड़े मुखन्नस नामर्द हैं। तो सुनेंगे क्यों और आमने सामने बैठे भी क्यों? इनको सिर्फ चैलेंज करने के लिए। तो मैं सामने हवाला भेज दिया है, हवाला है फुतूहात रज़विया। इसमें लिखता है कि इसके मुजद्दिद को मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त लिखा, मुनाज़रा का चैलेंज किया, लेकिन इसका मुजद्दिद जवाब देने को ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इसकी मिट्टी पलीद होगी और उसका चेहरा मज़ीद काला हो जाएगा। इसीलिए फाजिल मुजद्दिद ने हिम्मत नहीं की कि मुनाज़रा का चैलेंज वाला ख़त जो मुर्तज़ा चांदपुरी ने भेजा उसका जवाब दे सके। तो ये क्या जवाब देंगे? ये क्या बैठेंगे हमारे सामने कि तुम कितने पानी में हो, तुम खुद की बड़ाई करते हो, खुद की तारीफें करते हो, खुद को कहते हो कि मैं जो है कामयाब हो गया, मैं मुनाज़रा जीत गया, तुम सब कुछ हो गए। सामीन जानते हैं कि तुम अपने मुंह मिट्टू बन रहे हो, खुद से अपनी बड़ाई करते हो, खुद से अपने बारे में तुम बकवास करते हो, खुद अपने लिए तुम जो है कहते हो कि मैं मुनाज़रा जीत गया, रज़ा ख़ानी ये हो गया। पहली बात तो तुमको पता है मैं रज़ा ख़ानी हूँ कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, तुमने पूछा भी नहीं मैं कौन हूँ कौन नहीं, तुमने सही से भी जाना भी नहीं है। तुम बताओ, पूरी इबारतें रख रहे हो, तुम सारी चीजें दे रहे हो, मैं किस टॉपिक पे बात करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, और तुम सीधा किताबें सुनाने, रटी रटाई चीजें जो तुमको मिली हैं उसी पे तुम शुरू हो गए बोलने, बस उसी को पढ़ करके जो तुम है सुनाने लगे कि हाँ बस इतना तुमको दिया गया है, कितना रट के इसी को सुनाना है। किताब में स्क्रिप्टेड मामला है तुम्हारा। जैसे आजकल कुछ चल रहा है, कुछ पान की दुकान वाले और ये सब लोग बना रहे हैं, एक बंदा जाता है कहता है भैया पान खिलाओ, वो कहता है कि कौन सा पान खिलाऊं, न कितने रुपए वाला खिलाऊं। सारा स्क्रिप्टेड मामला है तुम्हारा, लिख करके रखे हो, उतना ही बोलते हो, उसके अलावा किसी चीज का तुम जवाब नहीं दे पाते। ये मुझे अच्छे से पता चल गया और तुमसे बात करना बेवकूफी है क्योंकि तुम सुनने के आदि। सामीन देखें, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ लेकिन काम की बातें नहीं कर रहा है। बताएं किस तरह इससे बात किया जाए? मैं खामोश हूँ, मेरी एक बात का जवाब नहीं दे रहा है। अब सामीन देखें, ये मुनाज़रे की बात करता है, उसी किताब फुतूहात रज़विया सफ़ा नंबर 76 के अंदर लिखता है, आपकी बहस चूँकि असल पेशवाओं से थी और उनके गैर मारूफ़ और बेवक़्त अजनान और ज़ुर्रियात से नहीं था, जो थानवी साहब के ख़ुद साख्ता वकील थे, उनके वकालत पर थानवी साहब की कोई तहरीर भी नहीं थी जिस पर एतमाद किया जाता, और आला हज़रत यूँ ही हर अरे गैरे के बुलाने पर खुर्जा चले जाते, ये जाना बेसुध होता। यानी मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुजद्दिद को हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के वकील होने के हैसियत से ख़त लिखा, मुनाज़रा का चैलेंज किया। तो ये डरपोक बुज़दिल ने कहा कि मेरा तो चैलेंज उनके पेशवाओं से है और इसका वकील होना कोई साबित नहीं है मुर्तज़ा हसन चांदपुरी का, तो मैं हर अरे गैरे की दावत पर कैसे चले जाऊँ, हर अरे गैरे की दावत से चैलेंज पर कैसे चले जाऊँ? बताएं, जब वो खुद लिख रहा है कि मुर्तज़ा हसन चांदपुरी जो है थानवी का वकील है। यहाँ क्या लिखा है देखें कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र के एक अदना से मौलवी मदरसा इमदादिया दरभंगा के मुदर्रिस अव्वल, जो बाद में दारुल देवबंद के नाज़िमी तालीमात बनाए गए, थानवी साहब के दिफा में थानवी साहब के खुद साख्ता वकील की हैसियत से आला हज़रत से मुकाबला आराई के लिए मैदान में उतर पड़े। बताएं, यहाँ कह रहा है कि थानवी का वकील है और जब वकील बनाकर पेश किया गया तो डर गया और कह रहा है कि हर अरे गैरे की दावत पर चैलेंज पर मैं जाता नहीं हूँ। यानी कितनी बुज़दिली देखें, मुनाज़रा से भागने का रास्ता किस तरह इसके मुजद्दिद ने इख्तियार किया था। रज़ा ख़ानी ज़रूरियत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम ये कह कर के तुम्हें डूब के मर जाना, तुम जो कहते हो तुम्हें ये कहकर मर जाना चाहिए कि देवबंदी तुम्हारे से डरते हैं, देवबंदी तुम्हारे सामने बैठते नहीं, ये कहने से तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये कहने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मुजद्दिद भागा है बहानाबाजी करके। कह रहा है कि वो खुद साख्ता वकील, एक जगह कह रहा है तो वकील है,
दूसरी जगह कह रहा है कि वो मोतबर नहीं है, हर अरे गैर के बुला में क्यों चले जाऊँ। ये भागा, फिर फ़ोन काट के भागा, ये मरदूद कहीं का भागा, फ़ोन काट के सामीन ये मुनाजरा करेगा और आया है हरचंदपुर के रज़ा खानियों को बचाने के लिए। अगर तू मुनाजरा करेगा अपने मोतबर और मोतमद होने की तायदनामा अपने मशहूर मारूफ इदारे से लिख कर दे। तेरा राशिद महमूद दुबक कर बैठ गया, उसकी हिम्मत नहीं हो रहा आमने सामने बैठने की, और तुम बैठोगे, ये तो सब तुम बस गिदड़ भपकी तुम्हारी है और कुछ नहीं है। क्यों भागा फिर फ़ोन काट के तू? हेलो, क्यों भागा फ़ोन काट के? फ़ोन काटे कोई नहीं भगा, पहले तो सुनो। कितना बड़ा झूठा है तो सामने ही नहीं, 2 दफ़ा फ़ोन काट के भागा, 2 दफ़ा फ़ोन काट के भागा। जब ये मेरी सुनता ही नहीं है और मैं जब खामोश होता हूँ, काम की बातें नहीं करता है और कह रहा है कि अली असगर मेरी सुनता नहीं है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि सामीन फिर किस तरह सुनी जाए बात को। और ये मैंने इसके पर्सनल में हवाला दिया है, इसके मुजद्दिद की बात यहाँ लिखी जा रही है। यहाँ लिखा है कि आला हज़रत के नाम एक तहरीर भेजी थी और उसमें भी दरभंगी साहब को थानवी साहब का वकील बनाकर पेश करके आला हज़रत को मुनाजरा की दावत पेश की। आपकी बहस चूँकि असल पेशवाओं से थी, यानी हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अशरफ अली साहब थानवी से थी, उनके गैर मारूफ और बेवक़्त अजनान व ज़ुर्रियात से नहीं, जो थानवी साहब के ख़ुद साख्ता वकील थे। उनकी वकालत पर थानवी साहब की कोई तहरीर भी नहीं थी जिस पर एतमाद किया जाता, और आला हज़रत यूँ ही अरे गैरे के बुलाने पर ख़ुद चले जाते। देखा सामी, यानी किस तरह जान छुड़ा रहा है। जब वो वकील थे हज़रत थानवी के और किस मदरसे के मुदर्रिस हैं वो भी पता है इसको, जब पहचानता है इतने मोतबर मोतमद हैं तो इसको बात करनी चाहिए, मुनाजरा करनी चाहिए। ये भागा फ़ोन काट के सामीन, 2 दफ़ा फ़ोन काट भागा। जब तेरा मुजद्दिद मुनाजरा के मैदान से दम दबाकर भागा है तो तुम्हारी क्या हैसियत है? अब देखिए, मुझसे आप कुछ बात करना चाहते हैं कि आप सिर्फ ये स्क्रिप्टेड मामला चलाना चाह रहे हैं, बता दीजिए पहले तो। अली असगर साहब बताइए। हेलो, मैं खामोश सुन रहा हूँ, अपनी काम की बात करो। मैं इसलिए खामोश हूँ कि तुम काम की बात करो। काम की बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी आपने सुनाया, अव्वलन तो मैंने आपकी कोई बात को सुना नहीं, ठीक है, ध्यान नहीं, तवज्जो ही नहीं दिया, चूंकि वो मेरे काम की बात नहीं थी। जैसे कि आपके काम की बात नहीं थी, वो भी मेरे काम की बात नहीं थी, मैंने उनको सुना ही नहीं, ठीक। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, 2 मिनट बोलो तुम। आप तो अच्छा ये बताइए, 2 मिनट की एक कैद का क्या मसला है? आप 2 मिनट कैद ही लगा के बात करेंगे? हेलो हेलो, बे बोल नहीं। हेलो, मर गया, मौत आ गई है तेरे, मौत आ गई। हेलो, चलो सामीन, मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ सामीन। ये उसी किताब फुतूहात रज़विया सफ़ा नंबर 65 है। इसमें लिखता है, देखें, मज़कूरा ख़त थानवी साहब को मौसूल हुआ, लेकिन अपनी पुरानी रविश पर कायम रहते हुए थानवी साहब ने उसे भी हज़म फरमा लिया। बजाय उसके कि ख़ुद जवाब देते, दरभंगी साहब के पास एक ख़त रवाना कर दिया, जिसके बाद फिर दरभंगी साहब ने खुद साख्ता वकालत का दम भरते हुए यानी तस्लीम कर रहा है कि हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ख़त भेजा था, वकील बनाया था। आगे लिखता है, जिसके बाद फिर दरभंगी साहब ने खुद साख्ता वकालत का दम भरते हुए और अपने हकीमुल उम्मत की हिकमत की लाज रखते हुए बराए नाम एक तहरीर दावत मुनाजरा के हवाले से लिखकर आला हज़रत के नाम भेज दी। जब इसके पास सामीन एक ख़त गया था और मान भी रहा है कि हज़रत हकीमुल उम्मत ने ख़त के ज़रिए से उनको वकील बनाया था, तो अब भागने की ज़रूरत क्या थी? क्यों भागा था? मतलब ये है, इसको पता था कि शेर देवबंद अकाबिर अहले सुन्नत वल जमाअत देवबंद के सामने बैठने की इसके फाजिल मुजद्दिद की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मुनाज़रा से बार बार भागने की जो है ज़िल्लत बर्दाश्त की, बार बार भागने की रुसवाई बर्दाश्त की इसके मुजद्दिद ने। ये सामी बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि रज़ा ख़ानी का मुजद्दिद किस तरह भागने पर मजबूर है। सामी बताए ना, रज़ा ख़ानी का मुजद्दिद हमारे अकाबिर से किस तरह भागने का रास्ता तलाश किया, और रज़ा ख़ानी बोल रहा है हमसे मुनाज़रा करो, चिल्ला रहा है मेरी बोल रहा है, इसने तस्लीम कर लिया कि तुम्हारी मैं सुनता नहीं हूँ। अब जब मैंने उसको कह दिया कि खामोशी से सुनो, मैं खामोशी से सुनूँगा, ठीक है तुम्हारी बात। जब
तुम बोलोगे मैं खामोश हो जाऊँगा, मैं बोलूँगा तुम खामोश हो जाओ। लेकिन ये कह रहा है कि मैं चिल्लाऊँगा, ये कह रहा है मैं चिल्लाऊँगा, लेकिन तुम मेरी सुनो। कहानियों की किताबें कर करके लेकर के बैठा हुआ है और ये शख्स उसी को स्क्रिप्ट को सुनाते। ये कहानी की किताब है। देखो सामीन, ये रज़ा ख़ानी मुनाजिर शेख मुफ्ती अबू तुराब ये कह रहा है, जो मैंने किताब भेजी है हदिये बरेलवियत पर एक नज़र, राह और रस्म मंजिल हा, कन्ज़ुल ईमान और मुखालिफिन, ये किताब अल मलफूज और फतवा फैज़ुर रसूल और फतुहात रज़विया, ये कहानी की किताब है। लात मार दिया अपने घर की किताबों को। देखो साहब, इतना बड़ा मुनाजिर, वो मुनाजरा करने की दावत दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, अपने घर की किताबों को कहानी की किताब कह रहा है। माशाअल्लाह। किसी भी किताब का ले ले, लेकिन ये जो तू पेश कर रहा है ये किससे कहानी सुना रहा है, नाम किसी किताब का भी तू ले रहा है, समझ रहा है? तू हमें बेवकूफ़ मत समझ। सामीन, जो तहरीरात आपने देखी किताब में, किताब का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, फैसला आप करें कि मैं जो इबारत पढ़ रहा हूँ इन किताबों में नहीं है। ये तमाम किताब झूठी किताब है। इसने कह दिया कि जो किताब मैंने पेश की तमाम किताब झूठी किताब है। माशाअल्लाह। नाम किसी किताब का लेते हो और कुछ कहते कुछ वो लिख करके, उसमें बाप कोई होता है और बेटा किसी और का उसके नीचे घुसे हो देते हो। किसी माँ के नीचे किसी का बच्चा, किसी माँ के नीचे किसी का बच्चा जो डाल रहे हो, किंतु जो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो तुम ये तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने की ये तर्ज है ना, ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो? ये सब कौम सुन रही है, ये नाजरीन सब देख रहे हैं, जिन नाजरीन को तुम मुखातब कर रहे हो ना, ये सब देख रहे हैं। ये तुमको किसी दिन देखना झूठों से यही लोग मारेंगे जिनको तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। अंधभक्त नहीं है ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हो? जिनको तुम बेवकूफ़ बना रहे हो सब पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर तो असली माँ बाप का है ना, तो मेरी रिकॉर्डिंग अगर डालना, पहली बात तो डालना नहीं, अगर डालना तो ईमानदारी से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग डालना, एक दिक्कत नहीं करना कहीं से। और तू एडिट करके किताबें भी लाता है, एडिट करके रिकॉर्डिंग भी डालता है, तुझे शर्म नहीं आती? अभी ये बातें तू काट करके डालेगा कितनी? अगर तू अपनी माँ बाप की असर औलाद है तो काट के मत डालना। सामीन देखें, मैं खामोश सुन रहा हूँ, लेकिन इसने काम की एक भी बात नहीं की। फिर मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ इसके मुजद्दिद के भागने के ऊपर, मुनाजरा से, हमारे अकाबिर से मुनाजरा करने से कितना डरता था ये, और हमारे अकाबिर से कितना घबराता था। क्योंकि हुसामुल हरम ने किताब जिसने लिखी है ना, हमारे अकाबिर कुफ्र के लिए नहीं, बल्कि इसका फाजिल मुजद्दिद अपनी गर्दन पर कुफ्र का तौक पहनने के लिए इसका मुजद्दिद ने जो है सामीन, इसने वो किताब हुसामुल हरम ने लिखी है। अब मैं ये हवाला दे रहा हूँ, ये तो हमारे अकाबिर भी कह रहे हैं, हमारे उलमा भी कह रहे हैं कि अहमद रज़ा हमारे अकाबिर पर फतवे कुफ्र लगाने के लिए हुसामुल हरम इब्न किताब नहीं लिखी, बल्कि अपनी गर्दन पर कुफ्र का तौक पहनने के लिए लिखी थी। तो अब बताएं सामीन, ये सामने मुनाजरा करेंगे आमने सामने? सब मुनाजरा करेंगे, कुरान हदीस से बात करो। बार बार नाज़रीन सुन रहे हैं, तेरे जाहिल किससे कहानी की बात करेंगे भी फोन काट के भाग जाएंगे। तू काट के वीडियो डालता है, ऑडियो डालता है, काट के किताबों का किसी किताब का नाम किसी में जोड़ करके कोई कॉपी पेस्ट करके कुछ भी सेट कर देता है। तू इतना बड़ा झूठा आदमी है। मैं तुझसे बार बार जब कह रहा हूँ कुरान हदीस से बात करो, तुम किससे कहानियों से क्यों बात करते हो? तुम किससे कहानियों वाले दीन पे हो क्या? हम कुरान हदीस वाले दीन पे अहले सुन्नत व जमात हैं। हम तुम्हारे जैसे देवबंदी किसी मदरसे से अपने आप को वाबस्ता करने वाले नहीं है कि हम जहाँ देव और जिन्नात और खबीस और ये सब रहते हैं हम उससे अपने आप को उसका धर्म कबूल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हम अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके व तवस्सुल से हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला कुरान हदीस से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम उतनी देर से अपनी गढ़ी हुई बातें और अपनी जो है ये हिकायत किस्से कहानियों वाला दीन तुम सुनाते जा रहे हो देव के बंदी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम उतनी देर से, कितने मिनट हो गए? 13 मिनट हो गए मैं तुमसे कह रहा हूँ कुरान हदीस से बात करो। तुम कुरान हदीस से बात नहीं करना चाहते हो। सामीन, मैं तैयार हूँ कुरान और हदीस से बात करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसने बोला कि तुम झूठ बोलते हो। ये मैंने हवाला भेजा तफसीर नईमी, अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है सफ़र नंबर 369 पर कि सच बोलना कुफ्र होता है और झूठ बोलना आइन इबादत होता है। तो तुम्हारे धर्म में तो सच बोलना कुफ्र है और झूठ बोलना आइन इबादत है, और तुम मुझे कैसे कह रहे हो कि मैं झूठ बोलता हूँ? तो तुम्हारे यहाँ तो कोई अगर झूठ बोले तो इबादत कर रहा है, तो इबादत से तुम्हें क्या चिढ़ है? किसी के नेकी से चिढ़ होना ये तो कुफ्र है। तुम अगर किसी के सच से चिढ़ोगे और झूठ से तुम्हें बुरा लगेगा, तुम कुफ्र कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे धर्म वाले तुम्हें क्या कह रहे हैं। तो कुरान और हदीस के मुतालिक तुम बात कर रहे हो
कि तुम कुरान और हदीस से बात करोगे। तो तुम्हारी किताब है, एक किताब का नाम है जाल हक़। इसमें लिखा हुआ है हम मसाइल शरिये में इमाम साहब का कौल और फ़ेल अपने लिए हुज्जत समझते हैं, दलाइल शरिये में नज़र नहीं करते। और आगे लिखा है, ये देख, और एक हवाला दे रहा हूँ तुझे, देख, एक किताब है फ़ुक़हा किराम और आला हज़रत का मौक़िफ़। इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 37 पर कि फ़िक़ा की किताबों को छोड़कर तू क्या कह रहा है, कुरान और हदीस से बात करेंगे। तुम्हारा मौलवी लिख रहा है फ़िक़ा व हदीस किताबों को छोड़कर बराह रास्त कुरान और हदीस से दलील गैर मुक़ल्लिदाना रविश है। दलील पेश करना कुरान और हदीस इस्तिदलाल गैर मुक़ल्लिदाना रविश है। रज़ा ख़ानी मुफ्ती शेख अबू तुराब, ये क्या हो गया, हरचंदपुर का, ये गैर मुक़ल्लिद साबित हो गया। सामीन, देखा आपने किस तरह धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ इसकी हर बात पर। मैं सुनिए, मैंने ये कहा है कि मैं अभी कुरान हदीस से बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी किस्से कहानियां जो तुम पहले सुना रहे थे 10 मिनट तक, मैं उन पे बात नहीं किया। 10 मिनट से मैं चिल्ला रहा हूँ और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं। मैं तबलीग दीन करता हूँ, मैं मदरसे और मैं ये मकतब का काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे जैसे फालतू टाइम नहीं कि मैं किताबों को लेकर के हिकायतें सुनाऊँ, अशरफ अली थानवी की, नसीर अहमद गंगोही की, फलाने की, ढिमाके की। मैं जब कह रहा हूँ कुरान हदीस से बात करो, तुम कर नहीं रहे थे। अब तुम बाद में मुझको टोपी पहना रहे हो, बेवकूफ बना रहे, जैसे अवाम को बेवकूफ बनाते हो। तो अवाम नाजरीन सुन लीजिए, ये पहली बात तो रिकॉर्डिंग डालेगा नहीं इस तरह मेरी ये वाली, क्योंकि मैं कुरान हदीस से बात करना चाहता हूँ। ये इधर उधर की रिवायतें सुना रहा है। पहले कुरान हदीस से बात होगी, उसके बाद बुजुर्गों की किताबों से होगी। वो चाहे जाल हक हो या कोई भी किताबें हो, उन तमाम किताबों को सरे तस्लीम पे हमको मानते हैं। अगर मुस्तनद किताबें हैं, उनमें रिवायतें मुस्तनद हैं, तो हदीस और कुरान के मुखालिफ नहीं है, तो उन किताबों को और उन रिवायतों को हम मानते हैं। वरना हम किसी किताब को नहीं मानते, वो चाहे सुन्नियों में हो या कहीं भी हो। पूरे दुनिया में जो किताब कुरान हदीस से टकरा रही होगी, हम उसको नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है, पहले मैं बार बार बोल रहा था कुरान हदीस से बात करो, तो ये शख्स जो उससे बात कर रहा है देवबंदी, ये बात करने के लिए तैयार नहीं। ये हिकायतें किससे कहानियां सुना रहा। नाज़रीन, मैं इसी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ए भागा फोन लौटे साहब, भागा फोन काट के इतनी घबराहट देखें, ये कह रहा है कुरान और हदीस से बात करो। अब जब मैं हवाला दी इसके घर से, दूसरा हवाला देखें सामीन, ये जाल हक़ हिस्सा 2 में सफ़ा नंबर 93 है। इसमें लिखा हुआ है अब एक फ़ैसला कुन जवाब अर्ज़ करते हैं, वो ये है कि हमारे दलाइल ये रिवायत नहीं, हमारी असल दलील तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फ़रमान है। देखा, रज़ा ख़ानी धर्म का उसूल क्या है, कुरान और हदीस इनके यहाँ कोई दलील नहीं है। इनके वहाँ दलील क्या है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कौल है। और ये कह रहा है कि कुरान और हदीस से बात करो। जब इसकी बात पर मैंने जवाब दिया, समझ गया कि किसी बात पर जो है टिक नहीं सकेंगे अली असगर के सामने। हर बात पर दलाइल देगा और मिट्टी पलित करेगा रज़ा ख़ानियत का, और आला हज़रत का मनहूस चेहरा मस्जिद काला करेगा। इसलिए इसको भागने में ही आफियत समझी इसने कि जल्दी जल्दी भाग निकलो, और ना अली असगर कहीं का नहीं छोड़े गए। रज़ा ख़ान जब मेरे से बात करना आते हैं सामीन, तो इनकी हालत धोबी की कुत्ते से ही बदतर होती है। ये ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। ये रज़ा ख़ानी मुनाजिर है, बड़ा मुफ्ती और मुनाजिर है। देखें सामीन, खुद फ़ोन कर रहा है, बार बार काट के भाग रहा है, फ़ोन कर रहा है, कह रहा है मैं फ्री नहीं हूँ, मसरूफ़ हूँ। मैं इस जान छुड़ाने की बात है और कुछ नहीं है। इन पता है इनको इनकी मिट्टी कैसे पलित होती है।